राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय। नमस्कार दोस्तों, श्री राम दरबार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कूट अग नासहि तबहि। दोस्तों, जब मनुष्य और पापी से पापी मनुष्य भी भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और परम्बा भगवती जगदम्बा उस मनुष्य के सारे पाप ताप संताप मिटाकर उसे अपनी शरण में स्थान दे देते हैं। दोस्तों, इस चौपाई का विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। कथावाचक कथा को विस्तार देने के लिए और समझाने के लिए इस प्रकार की चौपाइयों का उपयोग करते हैं। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों से स्वयं ही जुड़ जाएं, उन्हें हिंदी अनुवाद के रूप में श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस इनका अध्ययन शुरू कर दें, तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप कथावाचकों को ना सुनिए, उन्हें भी, उनके अनुभवों को सुनिए, लेकिन सदग्रंथों की तरफ मनुष्य को मुड़ जाना चाहिए। अगर आप एक सनातनी हैं और सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, सनातन धर्म में आपकी श्रद्धा है, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि पारस्परिक सद्भाव ही हिंदू धर्म का उद्देश्य रहता है। कोशिश करिए कि महीने में एक बार आप आवश्यक रूप से मंदिर जाएं और प्रयास करो कि भगवान से जुड़े रह सकें हम, क्योंकि मंदिर जाने से व्यक्ति की आस्था प्रबल होती है। भगवान के सम्मुख जाना अर्थात यही चौपाई, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। वहाँ जाकर अगर आपके जीवन में दुख और निराशा है तो भगवान से, प्रभु से, जिस भी ईश्वरी सत्ता में आप विश्वास करते हैं उनके मंदिर आप अवश्य जाइए। मैं सनातनी हूँ तो मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। आओ मिलकर एक दिया जलाएं। हिंदू धर्म में अगर आस्था है तो एक दीपक अवश्य जलाएं, अपने धर्म के लिए, अपने आध्यात्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने भगवे के लिए, अपने संतत्व को जागृत करने के लिए। दोस्तों, कथावाचकों की कथाएं सुनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में उनका अनुसरण भी करना उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है, हम एक कान के माध्यम से तो कथा सुन लेते हैं और दूसरे कान के माध्यम से उस कथा को विसर्जन कर देते हैं। कथावाचक की जो वाणी है उसमें शुद्धता हो, निर्मलता हो और गंभीरता हो, हास्य रस का भी उसमें समावेश हो, क्योंकि कथा मनुष्य का जीवन परिवर्तित करने का कार्य करती है। और जैसी कथा कथावाचक बोलते हैं वैसा उनका जीवन भी होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए कथा कहना और खुद को बदलना और फिर लोगों को बदलना एक बहुत
विस्तृत कार्य होता है। जब हम स्वयं बदल जाते हैं तो दूसरों को बदलना आसान हो जाता है। कुल्हाड़ी लकड़ी पर पड़े तो लकड़ी कट जाती है, और वही कुल्हाड़ी अगर किसी मनुष्य के शरीर के किसी भाग में पड़े तो पीड़ा देती है। अर्थात कुल्हाड़ी के दो कार्य हो गए, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। इस चीज़ को समझिए। ज्ञान भी दो तरह से कार्य करता है, अच्छे कार्यों के लिए भी और बुरे कार्यों के लिए भी। आपने कथा सुनी, श्रवण की, चिंतन किया, मनन किया और अपने जीवन में कुछ अच्छा किया तो उसका सदुपयोग हो गया। और अगर आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, और कथा से अभिप्राय ये नहीं है कि कोई कहानी सुन ली आपने। प्रत्येक सनातन धर्म का देवी देवता जो भी हैं, जो भी दिव्य पुरुष आए हैं जिन्होंने अवतार लिया है, उनकी एक एक शिक्षा भी अगर जीवन में ग्रहण कर ली जाए तो सामान्यतः हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। बहुत सारा क्राफ्टिंग करना, बहुत सारा बनाकर बनावटी चीज़ें लोगों के सामने पेश करना तो बहुत आसान कार्य है, लेकिन सद्ग्रंथ पढ़ने के बाद व्यक्ति के ज्ञान में जो वृद्धि होती है वह ज्ञान आप तक पहुंचाने का कार्य मेरा है, और ग्रंथ पढ़ने का कार्य भी मेरा है। और मैं जो करता हूँ वहीं आपसे करवाऊँगा। यही इस श्री राम दरबार यूट्यूब चैनल का कार्य है। आपको मेरा नाम पता चल जाएगा, बहुत बाद में पता चलेगा जब अपना चैनल ग्रो करेगा। जब जय श्री राम।